वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जाट मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 2 स्टार्ट हो चुका है। कैसा है डे 2 की एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। एंड उसी के साथ कल डे 1 की भी फाइनल कलेक्शन बताने वाला हूं कि कल डे 1 पे नाइट ऑक्यूपेंसी ने क्या किया, डबल डिजिट में नेट कलेक्शन आने वाली है या नहीं, उसके अलावा क्या सीन है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, लाइक करना जरूरी है। चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जाट मूवी को लगभग 60% जो रिव्यूज है वो पॉजिटिव मिले हैं, 40% रिव्यूज मिले हैं नेगेटिव। और ये जो है ये बड़े बड़े ओवरऑल जो यूट्यूबर्स या फिर क्रिटिक्स उनकी तरफ से हैं। अगर मैं पब्लिक की तरफ से बात करूं तो पब्लिक की तरफ से जाट मूवी को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है, सॉलिड रेस्पॉन्स मिला है। यानी कि पब्लिक ने कहीं ना कहीं इस मूवी को एक्सेप्ट कर लिया है। और कल तो रेटिंग भी 9.1 की चल रही थी पब्लिक की तरफ से, जो कि ह्यूज होती है मेरा भाई। तो इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आ जाऊं तो सबसे पहले गाइस मैं कल डे 1 की फाइनल कलेक्शन आपको बताऊंगा जो टोटल आई है विद नाइट ऑक्यूपेंसी। तो कल भाई साहब मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई थी 10%, आफ्टरनून में चली गई ये 15%, इवनिंग में डाउन होके 14% पे आ गई, नाइट में फिर जंप आया, लगभग 19% की ऑक्यूपेंसी आई। यस मेरा भाई, कल आपको पता है जब रात के टाइम मैंने वीडियो बनाई तो नाइट इवनिंग ऑक्यूपेंसी 14% थी और मैं थोड़ा बहुत डाउट में था, क्योंकि सिकंदर के साथ भी यही सीन हुआ था। मॉर्निंग तो चलो चल गया, लेकिन आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 25% आई थी, इवनिंग 24 एंड नाइट 23। यानी कि सिकंदर की तो नाइट ऑक्यूपेंसी भी कम थी, बट जाट की नाइट ऑक्यूपेंसी आई 19। तो कुछ इस तरह से बना, मॉर्निंग भाई साहब ऑलमोस्ट 10, आफ्टरनून 15, इवनिंग भाई साहब 14, नाइट ऑक्यूपेंसी 19 और ओवरऑल भाई साहब 14। ऑफ कोर्स जो हमारा क्राइटेरिया था कि अगर 20 to 25% या इससे ज्यादा हो तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, उतनी तो नहीं आ पाई, लेकिन 14% है। और ऊपर से कल वर्किंग डे था तो भाई साहब हम कह सकते हैं कि सीन ओके है। अगर गाइस मैं आपको बताऊं यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग इस मूवी ने 9.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। और कहीं ना कहीं आप 10 करोड़ मान सकते हो। 10 करोड़ इस वजह से मान सकते हो कि सम टाइम ट्रेड का डाटा भी अपडेट होता है। तो मेरी नजर में तो भाई साहब जो हमें मेकर्स की तरफ से अभी थोड़ी देर बाद पोस्टर देखने को मिलेगा डे 1 का, वो कहीं ना कहीं 10 करोड़ का होने वाला है। तो जितना हमने सोचा उतना आया। और याद रखो, जब हम जितना सोचते हैं डे 1 पर, अगर कोई मूवी उतना करती है ना, तो भाई साहब आप समझ लो कि वो मूवी चल चुकी है भाई। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा भाई साहब जो सोचा होता है कि भाई साहब इतना मूवी को करना चाहिए, वो तभी हम सोचते हैं जब मूवी को अच्छा रेस्पॉन्स मिले। और भाई साहब अब डे 1 मेरी नजर में गाइस कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड गया है, बहुत ही गाइस अच्छा गया है। 10 करोड़ की नेट कलेक्शन। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये मैं आपको ट्रेड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं 10 करोड़। मेकर्स का पोस्टर क्या आएगा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखो अगर मैं अच्छी बात बताऊं तो भाई नो डाउट जाट के मेकर्स ने भी बिल्कुल सिकंदर की मेकर्स की तरह अभी तक कोई पेड प्रमोशन नहीं की है। तो मतलब कि जैसे भाई सब सिकंदर के मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बिल्कुल ओके बताई, तो अभी जाट के मेकर्स भी क्या पता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फुल ओके बताएं। यानी कि भाई साहब ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस ना हो, वो तो चलो अभी जब पोस्टर आएगा तो पता चल जाएगा। तो ये तो बात होगी भाई साहब कल डे 1 की। अब आ जाते हैं हम आज पे यानी कि डे 2 पे। तो गाइस सबसे पहले बहुत सॉलिड होल्ड है आज भाई साहब डे 2 पर। देखो आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे को सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है कि इसके नाइट शोज बड़े अच्छे जाते हैं। क्यों, अगले दिन सैटरडे होता है, एक टाइप की हॉलीडे, तो पब्लिक नाइट में निकलती है। आप जो मर्जी मूवी देख लो, जो फ्राइडे को रिलीज हो उसके नाइट शोज में ही एक्चुअली में तबाही होती है। और ये मत समझना कि कल थर्सडे था, थर्सडे के नाइट शोज इस वजह से अच्छे गए कि आज फ्राइडे था।
थोड़ा बहुत ये हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि फ्राइडे भी मैं तो इसको एक टाइप का वर्किंग डे ही मानता हूं। मतलब हाफ वर्किंग डे होता है, हाफ हॉलीडे होता है, तो भाई एक टाइप का ये वर्किंग डे ही हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी मॉर्निंग में तो रेस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उतना खास, लेकिन आफ्टरनून से भाई साहब एक अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। आप लोग देख लेना, फिर इवनिंग और अच्छा, फिर नाइट और अच्छा। कल की तरह नहीं होगा कि इवनिंग डाउन हो। तो कहीं ना कहीं गाइस आज भी बिल्कुल जिस तरह का सॉलिड होल्ड एडवांस बुकिंग में है, तो 10 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्टेड है। और अगर भाई साहब नाइट शोज बहुत अच्छे निकल जाते हैं तो ये हमें सरप्राइज कर सकती है। कल लगभग जब रात के टाइम मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा था, तो मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी, और वो बात क्या थी कि जो मूवीज भी थर्सडे पर आई हैं उनका फ्राइडे डाउन ही गया है, क्योंकि वो थर्सडे पर ही अच्छा खासा कमा लेती है। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जाट मूवी इस ट्रेंड को भी चेंज करेगी। हो सकता है कि जाट डे 1 पे यानी कि थर्सडे पर लगभग 10 करोड़ कमाए और डे 2 पर फ्राइडे पर उससे ऊपर निकल जाए। ऐसा होने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर यही चीज सिकंदर के साथ भी होती ना, क्योंकि सिकंदर के यूट्यूबर्स या फिर क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज के साथ साथ पब्लिक भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन यहां पर सनी देओल की फिल्म के टाइम ये सीन नहीं है। जो भी मैंने रिएक्शन वीडियोस देखी, थिएटर से पब्लिक निकल रही है, सनी देओल का ऑरा सॉरी बोल भाई साहब, पब्लिक ये डायलॉग चिल्लाते हुए निकल रही है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि वाइब तो आई है पब्लिक को, और जब पब्लिक को एक दफा वाइब आ जाए तो फिर भाई उसके बाद जो होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आज 10 या उससे ऊपर आ जाता है आज भाई साहब फ्राइडे पर, तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि कल सैटरडे एंड परसों संडे दोनों दिन मिला के, यानी कि जो वीकेंड होगा 4 दिन का, अगर उसको टोटल आप करोगे तो बजट का हाफ से ऊपर ही होगा। बजट है 100 करोड़ और भाई साहब 50 करोड़ की नेट कलेक्शन हमें 4 दिनों में चाहिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और मैं आपको गारंटेड बोलूंगा अगर आज 10 करोड़ आया ना, तो फिर कल सैटरडे पर हमें सरप्राइजिंग नंबर, क्योंकि मैं ये बात आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पब्लिक के पास पैसा बहाने के लिए सिकंदर थी लेकिन नहीं बहा पाए, तो अब वो जात में पैसा बहाएंगे। और ये जो नॉस्टैल्जिया होता है ना सनी देओल का, उनकी डायलॉग बाजी, उनका एक्शन सीक्वेंस, पब्लिक यार इसको बहुत एंजॉय करते हैं। और एक मैं कहता हूं कि एक मूवी क्या है एक्चुअली में, एक मूवी क्या है, मूवी वही है ना जिसको पब्लिक एंजॉय करे। जिसको पब्लिक एंजॉय ना करे भाई साहब वो मूवी नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, पब्लिक एंजॉय कर मूवी भली ही जैसी हो। अब मैंने कल अपने रिव्यू में भी बोला था कि भाई साहब जाट मूवी की कहानी कोई बहुत टॉप नॉच नहीं है लेकिन बहुत ग्राउंडेड भी नहीं है, बट यहां पर इस मूवी को सब मैंने और कल क्या बताया आपको, अपने रिव्यू में बताया था शायद ना, कि भाई साहब जाट मूवी में कोई बड़ी एक्ट्रेसेस नहीं है, कोई बड़ा विलन नहीं है। नो डाउट रणदीप हुड्डा एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे विलन है, लेकिन एक भाई बहुत बड़े विलन तो नहीं है ना भाई, ना बहुत बड़ा विलन, ना बहुत बड़ा भाई साहब बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस, ना बहुत बड़ा डायरेक्टर। मैं तो गारंटेड बोलता हूं बॉलीवुड में भाई साहब 90% जानते भी नहीं होंगे इन डायरेक्टर को। तो भाई साहब उसके बाद क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सनी देओल। मतलब कि भाई साहब सनी देओल की वजह से ये मूवी जो कर रही है। तो मैंने इसीलिए बोला कि पब्लिक जो है ना, पब्लिक को अगर मजा आ रहा है तो मूवी जैसी भी हो, चाहे उसकी कहानी ग्राउंडेड है नहीं है, भाई पब्लिक उसको देखती है। और गदर 2 इज द बेस्ट एग्जांपल। और अगर गदर 2 वाला क्रेज पब्लिक के दिमाग पे चढ़ गया तो जाट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्या तूफान लाएगी मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इस मूवी को अगला फ्राइडे, यानी कि एक तो आज फ्राइडे है ना, अगला फ्राइडे आने तक अपने बजट के आसपास पहुंचना होगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगला जो फ्राइडे है ना, उस पे आपको पता है केसरी चैप्टर 2 भूतनी है। अब मुझे भूतनी का तो खैर कोई टेंशन नहीं, लेकिन केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार की मूवी मुझे लगता है कि वो गेम चेंजर है भाई, लिटरली गेम चेंजर लगती है। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और आप लोग क्या सोच रहे हो कि आज भाई साहब कितना आने वाला है, यानी कि डे 2 पर। डे 1 तो ब्लॉकबस्टर मेरी नजर में गया, डे 2 पर भी मुझे लगता है कि ये मूवी कहीं ना कहीं भाई साहब तूफान मचा के ही जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। जैसी अपडेट होगी तो आप लोग, आपका भाई आप लोगों के साथ शेयर करेगा। जैसे अभी दिन के टाइम पोस्टर आएगा तो आपको ऑफिशियल मेकर्स की भी कलेक्शन बताऊंगा, उनके साथ भाई साहब डे 2 का भी रेस्पॉन्स बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतने, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।